अब हम आपके लिए पेश करेंगे प्रोग्राम FM 102.6 लाइव शो। अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम FM 102.6 लाइव शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान यासिर अरफात। उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। सामीन, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती। जो वक्त से फायदा उठा लेता है वक्त उसे काम आ जाता है, और जो वक्त की कदर नहीं करता ये उसे कोसों दूर पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। गुजरा हुआ वक्त किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। पाबंदी वक्त के साथ अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अपनी इक्तिसादी हालत दुरुस्त कर सकते हैं, इज्जत की जिंदगी बसर कर सकते हैं। यूं हम किसी की मोहताज नहीं होंगे। समीन, निज़ामी कायनात भी हमें पाबंदी वक्त का दर्ज देता है। हर मौसम अपने मुकर्रर वक्त पर बदलता है। दिन रात मुकर्रर वक्त के पाबंद होते हैं। चांद सूरज एक मुकर्रर वक्त और मुकर्रर निजाम के तहत तुलू और गुरूब होते हैं। ये अपने प्रोग्राम में कभी बेकायदगी नहीं आने देते। इंसान अशरफुल मखलूकात है। वो अगर पाबंदी वक्त का आदी नहीं होगा तो ये उसकी नासमझी या नाअहली के सिवा कुछ नहीं है। आप सुन रहे हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम FM 102.6 लाइव शो। समीन, आज 24 दिसंबर है। आज के दिन यानी 24 दिसंबर को हिंदुस्तान में सार्फिन के हुकूक का कौमी दिन मनाया जाता है। इस दिन सार्फिन को उनके हुकूक देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल लागू किया गया। इस एक्ट के तहत कोई भी सारिफ किसी भी किस्म की गैर मुनसिफाना तिजारत की शिकायत कर सकता है, जिसके लिए इन्हें मुकम्मल हुकूक फराहम किए गए हैं। समीन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल 24 दिसंबर 1986 को पास हुआ था। इस एक्ट में 1991 और 1993 में भी तरमीम की गई थी। इस एक्ट से ज्यादा फायदा उठाने के लिए दिसंबर 2002 में एक तिजारती तरमीम की गई। इसके बाद 15 मार्च 2003 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज किया गया। समीन, 1987 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स में भी तरमीम की गई। उसके बाद 5 मार्च 2004 को इसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया गया। कौमी सारिफ दिन पहली बार साल 2000 में मनाया गया। उसके अलावा हर साल 15 मार्च सार्फिन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। हर साल आज यानी 24 दिसंबर को मुख्तलिफ मुकामात पर सेमिनार मुनक्कद किए जाते हैं और सार्फिन को भी आगाह किया जाता है। समीन, ये दिन लोगों की सरफरिस्त तहरीक की अहमियत को उजागर करने का मौका फराहम करता है। इसका मकसद सार्फिन में उनकी अहमियत, उनके हुकूक और जिम्मेदारियों के बारे में आगाही फैलाना है। समीन, हर साल इस दिन के हवाले से कोई न कोई थीम होती है और इस साल की जो थीम है उसका टाइटल है फेयर डिजिटल फाइनेंस। आप सुन रहे हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम FM 102.6 लाइव शो। समीन, मशहूर गायकार मोहम्मद रफी का जन्म आज के दिन यानी 24 दिसंबर 1926 में अमृतसर के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ। बताया जाता है कि उनके बचपन के दिनों में एक फकीर उनकी गली में आता था जो बुलंद आवाज में गीत गाता था। रफी को उसे गुनगुनाना देखकर उनके बड़े भाई ने उस्ताद वहीद खान की सरपरस्ती में उन्हें मौसीकी की तालीम दिलवाई। समीन, कहा जाता है कि एक रोज कुंदनलाल सहगल का प्रोग्राम था। वो अपने वक्त के मशहूर गुलकार थे और उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों का मुजम्मा था, मगर बिजली फेल होने की वजह से सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। उसी वक्त रफी के भाई ने प्रोग्राम के मुंतजमीन से कहा कि उनका भाई भी एक गुलकार है और उसे मौका दिया जाए। लोगों की नाराजगी को देखते हुए मुंतजमीन ने रफी को गाने का मौका दिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर गीत गाया। इस प्रोग्राम में मौसीकार श्याम सुंदर मौजूद थे। उन्होंने एक जौहरी की तरह रफी को परख लिया और उन्हें मुंबई आने की दावत दी। बस यहीं से रफी साहब का गुलकारी का सफर शुरू हुआ। समीन, रफी साहब को उनके गीतों पर 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं
हुकूमत ने इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा। 36,000 से ज्यादा नगमे गाए और वो सारे गीत आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर है। उससे बड़ा कोई और एजाज नहीं हो सकता। समीन, रफी साहब ऐसे गुलकार थे जिन्होंने दर्जनों फनकारों की जिंदगी बना दी। फिल्म दोस्ती में मूसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नगमों को अपनी आवाज देने के बाद वो नगमे बहुत मकबूल हुए और दुनिया ने इस जोड़ी को पहचाना। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। आप सुन रही हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम FM 102.6 लाइव शो। समीन, दुनिया भर में पानी से होने वाली अमवात की तादाद बहुत है। ये जानी नुकसान पानी में डूबने की वजह से होता है, मगर मगरबी अफ्रीका के इलाके कैमरून में एक ऐसी झील मौजूद है जिससे कुदरती तौर पर जहरीली गैसों का अखराज होता है। इस वजह से ये झील, जिसका नाम नायूस है, दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात की जिम्मेदार मानी जाती है, जो पिछले चंद अशरों में हजारों अफराद की जान ले चुकी है। समीन, अगस्त 1967 की एक रात इस झील से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी मकदार में खारिज हुआ कि तकरीबन 1800 अफराद और बेशुमार जानवर एक ही रात में मर गए। इस लिहाज से ये अब तक की सबसे ज्यादा अमवात की जिम्मेदार झील मानी जाती है। इस नगमे के साथ ही दीजिए मुझे आज के इस प्रोग्राम से इजाजत। खुदा हाफिज नासिर।